नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, टॉपिक का नाम लिखा हुआ डाइस। तो आज हम डाइस जो कि पासा है, इसके बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। कई साथी लोग जो हैं, जब एग्जाम में इस क्वेश्चंस आते हैं तो इसको देख कर ही सोचते हैं कि ये तो होगा नहीं हमसे और छोड़ देते हैं। और पहले मैं भी कई क्वेश्चंस छोड़ देता था और अब जब से इसको समझा है तो आज फिर उसके बाद से मेरे कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं इसके। तो रीजनिंग का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है डाइस के बारे में, और वो भी समझेंगे। और जो समझे हुए हैं वो भी देख लेंगे तो उनका भी कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज इसको बेसिक से लेकर चलेंगे और आप लोग धीरे धीरे समझेंगे इसको कि शुरुआत से कि डाइस क्या होता है। हम सभी लोग डाइस को देखते हैं भाई, लूडो वगैरह खेला है सभी ने, देखा है। तो डाइस में क्या क्या चीजें होती हैं ये सभी को पता है कि फेस कितनी होती हैं। डाइस में फेस जिसे हम हिंदी में बोलते हैं फलक, फलक होते हैं छह। कितने होते हैं? सिक्स। सिक्स होते हैं, वन टू थ्री, और इसके थ्री पार्ट पीछे, एक नीचे हो गया, इसके पीछे एक, इसके पीछे। तो सिक्स जो होते हैं वो फेस होते हैं इसके। उसके बाद साइड की अगर हम बात करें, साइड बोले तो भुजा। तो भुजा होती है इसकी, कितनी होती है भुजा? 12 होती है। वन टू थ्री फोर, और फोर नीचे हो गई, एट, और वन टू थ्री, एक पीछे फोर, टू थ्री या 12। तो 12 साइड्स होती हैं इसकी। और कॉर्नर जो है, कोने कितने होते हैं इसके? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो एट कॉर्नर होते हैं। ठीक है, तो एट कॉर्नर होते हैं। ये तो हमने पासे का आकार समझ लिया कि किस प्रकार से ये चीजें होती हैं, ये नॉर्मल हमने समझ लिया इसको। अब हम समझेंगे पासे कितने प्रकार के होते हैं। तो डाइस जो है वो टू टाइप का होता है। डाइस टू टाइप का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड या फिर जनरल डाइस। इसे हम नॉन स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक हो गया स्टैंडर्ड डाइस, एक हो गया जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस जो होता है, हम जो लूडो खेलते हैं वो हमेशा स्टैंडर्ड डाइस होता है। और इसकी पहचान क्या होती है कि जो इनके अपोजिट फेजेस होते हैं, अपोजिट फेज का मतलब अप एंड डाउन, राइट इधर वाला और इसके पीछे वाला बैक वाला। तो अपोजिट फेज जो होते हैं उनका जो सम होता है वो सेवन होता है। वो कितना होता है? सेवन होता है। तो स्टैंडर्ड डाइस के बारे में अगर हम समझेंगे, सम ऑफ अपोजिट फेज इज इक्वल टू सेवन। किसके इक्वल होता है? सेवन के इक्वल होता है। इसका मतलब जो इसकी एडजेसेंट साइड्स हैं, एडजेसेंट का मतलब ये, इसके एडजेसेंट ये हो गया, वन के एडजेसेंट थ्री हो गया, थ्री के एडजेसेंट हो गया है टू, वन के एडजेसेंट टू भी है, टू के एडजेसेंट वन है। तो एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं इनका सम सेवन नहीं होगा, इनका सम सेवन नहीं होगा। यहाँ पर जो बना हुआ हमारा डाइस है, यहाँ पर हम देखेंगे टू वन थ्री, और टू थ्री फाइव हो गया, थ्री वन फोर हो गया। इसका मतलब ये जो हमारा डाइस बना हुआ है ये एकदम स्टैंडर्ड डाइस है। और ये स्टैंडर्ड डाइस की ही बात हम कर रहे हैं कि सम ऑफ अपोजिट फेज इज इक्वल टू सेवन। और ये बहुत सिंपल है। अगर हम यहाँ पर थ्री दे रखा है, मैंने इससे आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि यहाँ पर, यहाँ पर थ्री का अपोजिट क्या होगा, तो थ्री का अपोजिट होता है फोर। क्योंकि थ्री का अपोजिट फोर क्यों होगा? अब फोर होगा तभी फोर और थ्री होगा सेवन हो जाएगा। तो सम ऑफ अपोजिट फेज इज इक्वल टू सेवन। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो साथियों इसका मतलब है कि सम ऑफ अपोजिट फेज इज इक्वल टू सेवन। वन का अपोजिट होगा
6 और 2 का अपोजिट होगा 5 और यहाँ पर 3 का अपोजिट हो जाएगा 4। ये हो गए और ये हो गए इसके अपोजिट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो सकता है। दूसरा इसका रूल क्या है स्टैंडर्डाइज को समझने का? दूसरा रूल है कि जो अपोजिट फेज होगा वो कभी सामने नहीं दिखेगा। सामने नहीं दिखने का जैसे कि अगर 3 का अपोजिट 4 है तो 4 कभी यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ पर नहीं होगा। आपको एक ही फलक दिखेगा, दूसरा फलक नहीं दिखेगा। तो दूसरा जो है एक साथ दो विपरीत फलक, अगर हिंदी में अगर लिखना चाहें तो लिख देंगे दो विपरीत फलक एक साथ नहीं दिखेंगे। तो इसमें दो विपरीत फलक होते हैं वो एक साथ नहीं दिखेंगे, और जो दिखने वाले फलक हैं उनका योग कभी 7 नहीं होगा। अगर हम सम करके देख लेंगे हमको पता लग जाएगा कि स्टैंडर्डाइज कौन सा है। कि अगर हम सम करके देख लिया हमने 3 1 4 हुआ है, 3 2 5 हुआ है, 2 1 3 हुआ है, इसका मतलब 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये स्टैंडर्डाइज है। ये क्या है? ये स्टैंडर्डाइज है। तो आसानी से हम पहचान जाएंगे कि स्टैंडर्डाइज कैसा होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम समझेंगे जनरल डाइस के बारे में। जनरल डाइस कहें या फिर नॉन स्टैंडर्ड डाइस। जनरल डाइस, अब ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है ओपन डाइस और एक होता है क्लोज डाइस। एक होता है क्लोज डाइस, एक होता है ओपन डाइस। ठीक है, तो क्लोज डाइस हो गया, ओपन डाइस हो गया, दो प्रकार के डाइस हो गए। जनरल डाइस में क्या रूल है इसका? कि इसमें जो है विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है। विपरीत फलकों का ठीक है, सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल टू 7। तो ये 7 नहीं होगा, ये जनरल डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत फलक होते हैं, अपोजिट फेजेस होते हैं, उनका सम जो होता है वो 7 होता है और इसमें 7 नहीं होता है। ठीक है, हम समझते हैं अपोजिट साइड्स क्या हो गए। ठीक है, ये दे रखा है 2 5 3, हमको ये दे दिया। बताओ भाई ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर ये जनरल डाइस है? तो हमने क्या किया 3 2 5 हुआ। ठीक, 5 टू 7 हो गया, यानी कि यहाँ पर सामने 7 दिख रहा है। तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये है हमारा जनरल डाइस। ठीक, दूसरा देखेंगे। इसमें उन्होंने पूछ दिया कि 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है। भाई ये स्टैंडर्ड डाइस है अगर या फिर जनरल डाइस है, पहचान करके बताना है। तो 6 और 1 7 होता है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा जनरल डाइस। ठीक, तो ये भी जनरल डाइस है और ये भी जनरल डाइस है। ठीक, अब जनरल डाइस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम रूल्स पढ़ेंगे। दो रूल्स हैं और उससे सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब जनरल डाइस में मोस्टली क्या होगा, आपको साथ में दो डाइस दिखाए जाएंगे, या फिर दो हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं।
सकते हैं। ठीक, स्टैंडर्ड डाइस में तो एक से ही क्वेश्चन बन जाता है अधिकतर, और तो जनरल डाइस से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और हम समझेंगे इसको कि कैसे है। अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हैं। तो साथियों अब हम इसके रूल्स पढ़ेंगे। रूल इसका फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है कि जब पासों पर एक अंक समान है, एक अंक समान हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक अंक समान हो। एक अंक समान का मतलब हमको कोई प्रश्न दिया जाएगा इस हिसाब से, ये दे रखा है हमको, दो पासे दे दिए जाएंगे। ध्यान से समझिएगा इसको, और क्योंकि यहाँ से हम सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। जैसे हमको ये पासे दे दिए जाएंगे। अब यहाँ पर हमको डिजिट दे रखिए 1, 4 और 2, ठीक है, या फिर 3 दे दिया, 1, 4, 3, ठीक। यहाँ पर दे दिया हमने 5, 3, 2, ठीक, 5, 3, 2। अब पहले तो हम ये पहचान करेंगे ये डाइस कौन सा है। डाइस भाई हमको दिख रहा है 5, 2, 7, ठीक है। पहचान करने की जरूरत वैसे नहीं है, यहाँ पे हमें चीजें सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों में कुछ इक्वल दिख रहा है आपको, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो 3, 3 दोनों में इक्वल है। क्या लिखा है? जब पासों पर एक अंक समान हो। जब डाइस दो दे रखे हैं या 3 दे रखे हैं या कुछ भी, तो हम देखेंगे जहां पर हम कंपेयर करेंगे, दो की कंपेयर होती है हमेशा, तो क्या होगा? 3 इसमें मिल रहा है, 3 इसमें मिल रहा है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो 3 को सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, 3 लिख लिया हमने। अब हम इसको क्लॉक वाइज घूमेंगे। क्लॉक वाइज का मतलब होता है इस टाइप से। भाई घड़ी ऐसे तो चलती है, पहले यहाँ पर 7 बजेंगे, फिर 8 बजेंगे, फिर 9 बजेंगे, इसी टाइप से चलती है, और इसी टाइप से चलती है क्लॉक वाइज। यहाँ पर देखा हमने, यहाँ पर 3 है, इसके बाद क्या करेंगे? क्लॉक वाइज चलेंगे, ठीक। कहीं पर भी हो, डिजिट को देखना है और डिजिट के बाद हमको क्लॉकवाइज चलना है। तो 3 के बाद क्या आया? 1 आया है, और 1 के बाद क्या आया? 4 आया है, ठीक। यहाँ पर 3 के बाद क्या आया है? 3 लिखा है, 3 के बाद आया है 2, और 2 के बाद क्या आया है? 5। अब देखिए 4 का अपोजिट क्या हो गया? 5। 1 का अपोजिट क्या है? 2। 3 का अपोजिट क्या होगा? देखिए 1, 2, 3, 4, 5 सब कुछ है। डिजिट कितनी होती है? 6। कितनी होती है? 6 डिजिट होती हैं। तो 6 ही तो नहीं है, तो 6 जो होगा वो 3 का अपोजिट होगा, क्योंकि 1 का अपोजिट 2 है, तो 2 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 5, तो 3 का अपोजिट हो गया 6 और 6 का अपोजिट 3, ठीक है। तो इस प्रकार से जब पासों पर एक अंक समान हो, तो इस प्रकार से हम समझ समझ जाएंगे कि इनका जो है अपोजिट कौन होगा। क्योंकि जनरल डाइस जो है, तो सॉरी स्टैंडर्ड डाइस है, इसमें तो हमें अपोजिट निकालना बहुत ही आसान तरीका है इसके लिए, कि 3 का अपोजिट क्या होगा? ऐड करें कितना? 4, तभी तो 7 आएगा। अपोजिट का सम जो होता है वो 7 होता है, और यहाँ पर तो ऐसा कुछ रूल है नहीं। तो अपोजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यही करेंगे कि दो में कोई ना कोई तो डिजिट इक्वल होगी इसमें, ठीक है, सॉरी, कोई ना कोई डिजिट जो है कॉमन होगी, और उस कॉमन डिजिट को लेकर हम क्लॉक वाइज रोटेशन करेंगे। क्लॉक वाइज रोटेशन करने के बाद में हमको पता लग जाएगा कि कौन सा इसका अपोजिट है। तो 3 का अपोजिट हो गया 6, 1 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 5, ठीक। तो दूसरा रूल देखते हैं हम। दूसरा रूल क्या है इसका? सेकंड रूल है, जब पासों में दो अंक समान हो, दो अंक समान हो। अब कुछ पासे हमको ऐसे दे दिए जाते हैं प्रश्न में
जिनमें 2 अंक समान होते हैं और तीसरा जो है वो अलग अलग होता है। तो जैसे, तो क्या करेंगे हम, जैसे ये पासा दे रखा है हमारे पास, ठीक, थोड़ा सा बना नहीं अच्छा। यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 6, ठीक। अब क्या देंगे, यहाँ पर दे रखा है 2 और यहाँ पर दे रखा है 5 और यहाँ पर दे रखा है 1, ठीक है। इस प्रकार से अगर हमको दे दिया इन्होंने कि ये है, या फिर यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर कर देते हैं, हाँ, ये 2 क्लासेज हमको दे दिए। अब पूछ दिया है कि इसमें जो है 2 का अपोजिट बता दो क्या होगा, या पूछ दिया कि 6 का अपोजिट बता दो क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, जब 2 है इसमें 5 है, इसमें भी 2 है इसमें भी 5 है, 2 डिजिट कॉमन है, 2 अंक समान हो, 2 अंक समान हो तो क्या करेंगे, दोनों को कट कर दिया, दोनों को कट कर दिया। यहाँ पर बचा हुआ है 6 और यहाँ पर बचा हुआ है 3, तो यानी कि 6 जो है वो 3 के अपोजिट है, 6 3 के अपोजिट है, 3 का अपोजिट 6 है, 6 के अपोजिट 3 है। अब हम सारे दिखाते हैं आपको, समझ आती है कैसे। 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। अब बचा है यहाँ पर 5 और यहाँ पर बचा है 2, तो 5 का अपोजिट देखो 2 तो होगा नहीं, क्यों, 2 जब से साथ में दे रखा है तो कैसे हो सकता है, 5 का अपोजिट 3 भी नहीं होगा क्योंकि 3 हो गया 6 का, 5 का अपोजिट 6 भी नहीं होगा क्योंकि अपोजिट जो होते हैं वो एक सामने नहीं दिखते हैं, अपोजिट डिजिट जो होते हैं वो हमें सामने नहीं दिखाई देते हैं, तो 5 का अपोजिट 6 भी नहीं होगा। अगर हमसे 5 का अपोजिट पूछ लिया कि 5 का अपोजिट बताओ तो क्या होगा, भाई 6 का अपोजिट बताना बहुत आसान है, 6 का अपोजिट 3 हो गया। 5 का अपोजिट पूछ जाए तो 5 का अपोजिट 2 होगा क्या, 2 नहीं होगा। 6 होगा क्या, तो चलो 3 होगा क्या, 3 भी नहीं होगा क्योंकि 3 6 का अपोजिट हो चुका है, तो 3 भी नहीं होगा। 4 होगा क्या, 4 हो सकता है, अभी देखेंगे। 5 होगा क्या, 5 भी नहीं, 5 तो खुद ही है, 5 अपोजिट होगा ही नहीं, ठीक। और 6 भी अपोजिट नहीं होगा क्योंकि 3 का अपोजिट 6 है और यहाँ पर 6 दे रखा है, सामने दिख रहा है तो नहीं होगा। 1 हो सकता है क्या, हाँ 1 हो सकता है, ठीक है। तो 5 का अपोजिट या तो 1 हो सकता है या तो 4 हो सकता है, 2 हो सकते हैं। अब ये कैसे पता लगेगा कि 1 होगा या 4 होगा, तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि हमको या तो दे रखे हैं कि 1 या 4 या 1 और 4, ये ऑप्शन दे रखा होगा, या तो इनमें से एक ही कोई ऑप्शन होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम कुछ प्रश्न करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो साथियों ये स्क्रीन पर आपके सामने ये 4 प्रश्न दे रखे हैं और इनको हम सॉल्व करेंगे उसी मेथड से कि किस प्रकार से क्या है। देखिए 3 के विपरीत क्या होगा, ये सवाल दे रखा है और हमको यहाँ पर 2 डाइस दे रखे हैं कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि कोई अंक कॉमन है या नहीं, ये देखते हैं। भाई यहाँ पर 4 है, 5 है, 2 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो यानी कि हमको यहाँ से मिल गया है ये चीज कि 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, 2 इज कॉमन। तो सबसे पहले इस 2 को ही पकड़ेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। 2 के बाद मैंने क्या बताया था आपको कि ये हम रोटेशन करते हैं राइट साइड में, ठीक है। तो रोटेशन होगा क्लॉकवाइज। फिर 2 के बाद क्या आया, 5, 5 के बाद क्या है, 4, 2 के बाद क्या है, 3, 3 के बाद क्या है, 1, ठीक। तो अब 4 का जो है अपोजिट क्या हो गया, यहाँ पर 1 है, 5 का अपोजिट 3 है, 2 का अपोजिट क्या होगा, जो डिजिट नहीं है वही इसका अपोजिट है, तो 2 का अपोजिट क्या हो गया, 6। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि 3 के विपरीत, यानी कि 3 अपोजिट ऑफ 3 का अपोजिट पूछा गया है। तो 5 का जब अपोजिट 3 है, 5 का अपोजिट 3 है,
तो 3 का अपोजिट क्या 5 नहीं होगा? 2 नहीं होगा। ठीक है, तो इसका अपोजिट होगा 5। यहाँ पर इसका आंसर हो गया हमारा 5। ठीक है, तो 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत होगा 5। 4 के विपरीत क्या होगा? दूसरा प्रश्न। फिर क्या करते हैं हम? दोनों को देखते हैं। भाई क्या है इसमें? 5 2 4, 5 2 3, 5 2 दोनों में दिख रहा है। बड़ा आसान सा हो गया। 5 2 को कट किया, 5 2 को कट किया। 4 का डिफरेंस, 4 का अपोजिट क्या हो गया? 4 का अपोजिट 3। तो 4 के 4 के विपरीत क्या होगा? 3 है। ये सिंपल हो गया। ये तो बहुत ही आसान है। जब दो कॉमन मिल जाए तो बहुत आसान है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद 5 के सामने पटल पर संख्या, 5 के सामने पटल पर संख्या क्या मतलब? वही है अपोजिट है। क्वेश्चन को घुमा के दिया है खाली कि 5 के सामने पटल पर संख्या क्या होगी। इसमें देखेंगे क्या है? 5 3 1 है, 5 4 2 है। इसमें कॉमन कितने हैं देखेंगे? 1 है, 2 है। 5 3 1 5 4 2, दोनों में 5 मिल रहा है, लिख लेते हैं 5, एक ही कॉमन है इसमें। फिर क्या करेंगे? फिर क्लॉक वाइज रोटेशन करेंगे। 5 के बाद आता है यहाँ पर 1, 1 के बाद क्या है? 3। यहाँ पर भी ये वाला 5 भी लिख लेंगे। फिर क्लॉक वाइज रोटेशन होगा। 5 2 4, 5 2 4। 3 का अपोजिट क्या हुआ? 4। 1 का अपोजिट 2। 5 का अपोजिट क्या होगा? भाई जो डिजिट नहीं है वही तो अपोजिट होगा। तो अपोजिट क्या होगा? 6। तो यहाँ पर हम लेंगे 5। 5 के सामने पटल पर संख्या कौन सी होगी? 6 संख्या होगी, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 आंसर। चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। 3 का विपरीत क्या होगा? 3 का विपरीत क्या होगा? सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या है इसमें। 3 इसमें है, 5 है, 4 है, 3 है, 4 है, 2 है। यानी कि 3 इसमें है, 4 इसमें है। 3 इसमें है, 4 इसमें है। दो कॉमन मिल गए, क्वेश्चन इजी हो गया। 3 4 को कट किया, 3 4 को कट किया, तो 5 का अपोजिट क्या है? 2। 5 का अपोजिट क्या है? 2। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया है 5 नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है 3 का अपोजिट क्या होगा? 3 का विपरीत क्या है? तो देखो भाई, 3 के अपोजिट क्या होगा? ये बताइए कि क्या हम 1 इसका अपोजिट हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि हमको दिख नहीं रहा है। और अपोजिट वाला जो है, क्योंकि सामने फेस पर नहीं होता है, इसलिए 3 के बाद अब 2 क्या हो सकता है? 3 के साथ में 2 दिख रहा है, तो अपोजिट 2 तो नहीं होगा। 2 तो नहीं होगा। 3 तो खुद ही है। उसके बाद 4, 4 क्या हो सकता है? 4 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 के साथ में जब हमको 4 दिख रहा है, तो 4 भी नहीं होगा। 5 होगा क्या? 5 भी नहीं होगा, 5 साथ में दिख रहा है। ठीक है, 6 हो सकता है क्या? हाँ, 6 हो सकता है। तो 1 और 6, इसका आंसर क्या होगा? 3 के विपरीत में एक या तो 6। 1 और 6, ये इसका आंसर है। और ऑप्शन के हिसाब से, जैसे कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो ऑप्शन दे दिया उन्होंने, भी दे सकते हैं कि 1 और 6, या फिर एक 6 को गायब कर दिया उन्होंने और 1 लिख दिया, या फिर 1 को गायब कर दिया, 6 लिख दिया। तो इस प्रकार से ऑप्शन उसके हो सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चंस के आंसर आपको, सोल्यूशन आपको समझ में आए होंगे। अभी इसके कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। तो साथियों, पांचवा प्रश्न हमारे पास ये है कि यदि अंक 4 शिखर पर है तो तल पर कौन सा अंक होगा? ऑप्शन दे रखा 3 6 2 1। 3 2 4 4 1 2, ये हमारे पास दो डाइस दे रखे हैं और जिनमें हमारे पास ये डिजिट हमको शो ऑफ हो रही है। तो क्या करेंगे हम? अंक 4 का विपरीत पूछ रहा है इसका मतलब, क्योंकि शिखर पर है, टॉप पर है, शिखर का मतलब टॉप। और हमको बॉटम पर जो तल है उसका पूछ रहा है, तो टॉप का है, बॉटम का है, तो अपोजिट ही पूछ रहा है, बस क्वेश्चन पूछने की लैंग्वेज चेंज हो गई है। तो क्या करेंगे हम? इसमें सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन क्या है? 3 है इसमें, इसमें नहीं है। 4 2 है, 4 है, 2 है, 4 है, यानी कि दो डिजिट कॉमन मिल रही है। तो क्या करेंगे? सिंपल सा हो गया, इसमें हमारी आसानी हो गई। तो 3 का अपोजिट हो गया 1। ठीक है, हमको पूछा गया है 4 का अपोजिट। ठीक है, 4 का अपोजिट क्या होगा? विपरीत। तो क्या इसका
4 का अपोजिट देखिए 1 तो हो नहीं सकता, जैसे कि हमने अभी कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि जो विपरीत होगा वो सामने नहीं दिखाई देगा, जो विपरीत होगा वो एडजेसेंट साइड्स में दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर 1 दिख रहा है तो यानी कि 1 तो अपोजिट होगा नहीं इसका, 2 होगा 2 भी नहीं होगा क्योंकि दिख रहा है, 3 होगा 3 भी नहीं होगा, 4 तो हो ही नहीं सकता, 4 तो खुद है। ठीक, उसके बाद 5 हो सकता है क्या? यस 5 हो सकता है। और 6 हो सकता है क्या? हाँ 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो या तो इसका आंसर 5 होगा या 6 होगा। अब हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं 3 6 2 1, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा मैचिंग कर रहा है? 6 मैचिंग कर रहा है, तो यहाँ पर हम टिक कौन सा करेंगे? 6 करेंगे। तो इस प्रकार से ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। और इस प्रकार से क्लोज डाइस का जो सारा कॉन्सेप्ट था वो हमने आपको समझा दिया है। अब ओपन डाइस का बचा है और टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो ये ओपन डाइस को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आप सभी को यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, और चैनल नए अगर जुड़े हुए हो तो सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।